हाल ही में बस्ती में सनातन संवाद आयोजित होता है और जिसमें शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी आते हैं और उनके बयानों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो जाती है। 16 करोड़ पशुओं को मार करके उनका मांस बेच दिया गया। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोहरे स्वरूप तक कई गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश ओझा और आप देख रहे हैं सारांश बाय अविनाश। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री महेश शुक्ला जी। शुक्ला जी, स्वागत है आपका हमारे अविनाश जी। हाल ही में स्वामी जी बस्ती आते हैं और आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री को 40 दिन का समय दिया था, जिसके बाद भी गौ रक्षा के क्षेत्र में कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया गया, जिसके चलते वे धर्म रक्षा यात्रा निकालना पड़ा उनको। अब इस बयान को आप किस तरह से लेते हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगे? विवादित शंकराचार्य जी महाराज, मेरा स्पष्ट मानना है कि विपक्ष के हाथों खेल रहे हैं और निश्चित रूप से भौतिक सत्यापन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि किसी भी गौशाला का उन्होंने अभी तक निरीक्षण नहीं किया होगा। यदि किया हो तो कोई वीडियो क्लिप आप दिखा सकते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार गौ संरक्षा के लिए, संवर्धन के लिए कटिबद्ध है और उत्तर प्रदेश में सख्त कानून के आधार पर गोवंश को कोई भी व्यक्ति उसके तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता कि उसको क्षति पहुंचा सके। मंच से एक और गंभीर आरोप लगाया गया जो आपके आयोग से भी संबंधित है। स्वामी जी का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में गौमांस का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया है और लगभग 16 करोड़ पशुओं का कटान शुरू हो गया है और इसे रोकने के लिए सरकार कोई इच्छा शक्ति भी नहीं दिखा रही है, ऐसा स्वामी जी का कहना है। भारतीय संस्कृति में संतों का स्थान बहुत ऊंचा है और संतों की प्रेरणा से समाज संचालित होता है। ऐसे में अपने आप को शंकराचार्य कहने वाले अवधूतानंद जी महाराज को जब कुछ बोले तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ इस पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भ्रामक जानकारियाँ देना, भ्रामक स्टेटमेंट देना, अहंकार से भरा होना, निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति और सनातन को इससे धक्का लगता है। मैं क्या कहूँ उनकी बात को लेकर, उनको गैर जिम्मेदाराना जो उनका स्टेटमेंट है ये हास्यास्पद है। चलिए, और एक थोड़ा रुचिकर बात उन्होंने कहा है कि अगर 2027 तक कोई भी राजनीतिक दल, वो भाजपा ही नहीं, कोई भी राजनीतिक दल कहा है उन्होंने कि कोई भी राजनीतिक दल अगर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की बात अगर नहीं करता है या फिर लिखित आश्वासन नहीं देता है तो 2027 के चुनाव में वे अपने किसी कैंडिडेट को भी मैदान में उतारें। निश्चित रूप से जिन विपक्षियों के हाथ वो खेल रहे हैं, मंच पर जिस प्रकार से समाजवादी अन्य दलों के लोग जो गो हत्यारे के रूप में जाने जाते थे, जिनके समय स्लाटर हाउस चला करते थे, जिनके समय कोई सख्त कानून गोवंश को लेकर नहीं था, आज उन्हीं के संरक्षण में प्रदेश में वो भ्रमण कर रहे हैं। रही बात लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। जिस तरफ वह भ्रामक स्टेटमेंट देते हैं कि संत को राजनीति नहीं करना चाहिए, स्वयं अपने आप को शंकराचार्य कहने के बाद राजनीति की बात करते हैं, तो उनकी बातों में कंट्रोवर्सी है। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महंत और राजनेता वाले स्वरूप को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। बतौर भाजपा के सदस्य और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो भगवा वस्त्र और जो है संवैधानिक पद के साथ में निर्वहन को एक तरह से मर्यादा के अनुकूल नहीं मानते हैं? भारतीय संस्कृति में अयोध्या का महत्वपूर्ण स्थान है। आपको ज्ञात होगा कि जिस समय भगवान राम को वनवास हुआ जी, उनके भ्राता भरत संन्यास धर्म में चले गए। ऐसे में उनके कुल गुरु वशिष्ठ द्वारा 14 वर्ष तक अपने राज्य का संचालन करना, धर्म और राजनीति को दोनों को एक साथ पुरोहित करते हुए राष्ट्रीय रक्षा में उन्होंने समय दिया है। यह कहना कि संत को राजनीति में नहीं रहना चाहिए, आज को मैं कह सकता हूँ संत की राजनीति से धर्म के आधार पर समाज आगे बढ़ता है। ये सौभाग्य है उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत का कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जैसा सन्यासी देश के लिए, समाज के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, सनातन के लिए और गौ रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया है। ये हम सबका सौभाग्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से गोमांस का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया है, उनका ऐसा कहना है। अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहा कि भारत में संतों का बड़ा सम्मान है। भगवा वेश में अपने को शंकराचार्य कहते हैं।
जो कि विवादित होने के बाद मैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उन्हें अपनी जानकारी ठीक करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 100% गोवध पर प्रतिबंध है और गौ सेवा आयोग के साथ साथ जो पशु निवारण अधिनियम 1955 धारा 5 के अंतर्गत व्यवस्था है, यदि कोई गोवध करता है, गोमांस का निर्यात करता है, पकड़े जाने में क्रूरता करता है तो उसे 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। 1 लाख से 3 लाख के जुर्माने की बात है। उत्तर प्रदेश के सरजमी पर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई गोवंश को आंख दिखा सके। बहुत संवेदना के साथ गौशालाओं में और किसानों के खूंटे पर हम गौ माता के लिए सरकार के द्वारा अकेला भारत का राज्य है जो 50 रुपया प्रति गोवंश के भरण पोषण के लिए दिया। आज मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में गोवध अधिनियम 1955 धारा 5 के अंतर्गत व्यवस्था है। ये गोवंश के साथ क्रूरता बरती जाएगी तो 7 साल की सजा का प्रावधान है, 1 लाख से 7 लाख का जुर्माना है। उत्तर प्रदेश सरजमी पर किसी भी की हिम्मत नहीं है कि गोवंश को नुकसान कर सके। रही बात निर्यात की, मैं कह सकता हूँ कि विपक्षियों के हाथ में सरकार को बदनाम करने के नियत से वो यात्रा कर रहे हैं, जो उनका मंसूबा सफल नहीं होगा। भारत के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत में योगी आदित्यनाथ जी जैसा गो सेवक और भारतीय संस्कृति का संवाहक, हिंदुत्व का चेहरा, भारत माता का सपूत के रूप में पूरे देश दुनिया की जनता योगी आदित्यनाथ जी को मान चुकी है। ऐसे में ऐसी ताकतों के द्वारा सरकार को बदनाम करने का जो प्रयास है वो असफल होगा। तो आप हैं महेश शुक्ला जी, मैं हूं अविनाश ओझा। देखते रहिए सारांश बाय अविनाश।